नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश पर मेहरबान क्यों। जी हाँ, थोड़ा ये क्रोमा आपको लग रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मेहरबानी आज भी झलक रही है। और मेहरबानी इस कदर झलक रही है कि तय करना मुश्किल है कि बीजेपी बिहार में चाहती क्या है। वैसे लगातार रैली की भी खबर आ रही है, अमित शाह की रैली भी है कल, और कल पूरे दिन वाल्मीकि नगर के बाद पटना में देर शाम तक वो पार्टी के नेताओं से बैठक भी करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे। मतलब बिहार फोकस रहेगा बीजेपी का। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी नीतीश को लेकर अभी भी वो जो उनका सोच है वो सोच से बाहर नहीं निकल पाए। अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि 2024 में नीतीश के बगैर हम चुनाव कैसे लड़ें। ये असमंजस वाली स्थिति में बीजेपी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कई तर्क नहीं, तथ्यों के सहारे हम ये बातें कर रहे हैं। कोशिश कर रही है बीजेपी कि हम अकेले लड़ें, 2024 में अकेले जाएं। जो हमारे उनके सहयोगी जो दल हैं, चिराग हैं, पारस हैं, उन लोगों के साथ जाएं। उपेंद्र कुशवाहा को भी लें, आरसीपी को भी लें, मुकेश सहनी को भी लें, जीतन राम मांझी को भी लेकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर हम 2024 में महागठबंधन के सामने चुनौती पेश करें। एक कोशिश ये भी है, लेकिन उससे बड़ी कोशिश ये हो रही है कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश के साथ फिर से आ जाए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ तथ्यों के आधार पर ये बात हम आपसे कर रहे हैं। तथ्य क्या है, जरा ये देख लीजिए। 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट था कि लोकसभा सत्र से पहले या सत्र के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं। उसमें चिराग पासवान का नाम पूरे प्रमुखता से लिया जा रहा था। खबर ये आ रही है कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार के कार्यक्रम को मोदी ने स्थगित कर दिया है। उसमें एक कारण नीतीश भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और स्वाभाविक है, चिराग को वो अगर मंत्री बना देते तो बिहार में जो एक मजबूत गठबंधन की बात हो रही थी, वो मजबूत गठबंधन और मजबूती के साथ सामने आता। चिराग को सिर्फ उन्होंने स्वीकृति बढ़ा दी है, मतलब एक झुंझुना थमा दिया है। तो संभावना, मतलब चिराग और नीतीश पर हमेशा हमलावर रहते हैं, तो उनको एक झुंझुना थमा दिए, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। पारस भी बने हुए हैं और दोनों एनडीए के सदस्य भी बने हुए हैं। एनडीए के सदस्य पहले भी थे, जब वो उन्होंने नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था तब भी वो एनडीए के सदस्य थे। कभी किसी ने तो कहा नहीं कि वो एनडीए के सदस्य नहीं है। तो चिराग को झुंझुना थमाना। फिर आरसीपी को लेकर याद करिए कि बीजेपी कितना इंटरेस्टेड दिख रही थी आरसीपी को लेकर, लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद खबर ये आ रही थी कि आरसीपी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह देकर नीतीश के खिलाफ कुर्मी के अंदर एक बड़ी गोलबंदी करने की कोशिश की शुरुआत करने वाली है बीजेपी। लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भाई, आरसीपी को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देके अगर उनको बिहार संभालने के लिए दे देते तो कुर्मी के वोट को तो उन्होंने तोड़ देते ही देते, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो भी नहीं हुआ। घूम रहे हैं वो बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी वाले उनको लेंगे या नहीं लेंगे, सब चारों ओर खामोशी है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि जब ये गठबंधन से बाहर हुए तो ललन सिंह के करीबी और काफी करीबी गब्बू सिंह के यहां रेड हुआ। और एक ही ठिकाने पर नहीं, 1 सप्ताह तक लगातार रेड चलता रहा, अलग अलग इलाकों में उनसे जुड़े हुए सप्लायर के यहाँ बड़ी रेड कहा जा रहा था। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि 1000 करोड़ से अधिक का बेनामी संपत्ति मिला। लेकिन आज तक क्या मिला किसी को पता नहीं। इनकम टैक्स इस मामले में खामोश है। खामोशी की वजह क्या है? बात इससे आगे बढ़ी। फिर जदयू के विधान पार्षद जो आरा से हैं, उनके यहाँ भी रेड हुआ। कहा गया कि 150 करोड़ रुपया नगद मिला। हल्ला कुछ इसी तरीके से हुआ।
और हल्ला कहीं और से नहीं, विभागे की तरफ से फैलाया गया। वो 150 करोड़ कैश का क्या हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं है। क्या कार्रवाई आगे हो रही है कुछ भी पता नहीं है। मतलब इन छापेमारी के दौरान ऐसा भी नहीं है कि ये सारे लोग दूध के झूले हुए हैं। जिस तरीके से दूसरे राज्यों में विपक्षी नेताओं के साथ मोदी का व्यवहार रहा है, अगर उस व्यवहार पर ही सिर्फ आप गौर फरमाएंगे तो नीतीश को घेरने के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है प्रशासनिक तौर पे, जिसके सहारे नीतीश पर दबिश बना ही नहीं जा सकती। नीतीश को जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि भेजना है। केंद्रीय एजेंसी को का व्यवहार जिस तरीके का है, उस व्यवहार में कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश तो इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कई तरह की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों के बीच उनके करीबी लोगों के यहाँ छापेमारी भी हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक ये भी है, ये भी मेहरबानी है, क्योंकि बिना इन दोनों के मेहरबानी के आज के तारीख में कार्रवाई नहीं हो, ईडी का छापा ना हो, सीबीआई का छापा ना हो ही नहीं सकता है। तो चौथी मेहरबानी ये दिख रही है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण मेहरबानी, उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी से बाहर निकलने की बात हो रही थी, या जदयू के अंदर जब विद्रोह की स्थिति वो उत्पन्न कर रहे थे, तो वो लगातार दिल्ली जा रहे थे। और जानकारी ये है कि भूपेंद्र यादव के माध्यम से अमित शाह और बाकी जो टीम बिहार है उसके संपर्क में वो लगातार थे। और तय ये हुआ था कि जदयू का में टूट करना है, पार्टी के अंदर टूट करना है, और उस मामले को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना है। और गौर करिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, पहले दिन नीतीश की लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी। कुछ लोगों के खिलाफ की वजह से पार्टी कमज़ोर हो रही है, ये बात वो कह रहे थे। लेकिन दूसरा दिन अचानक चीज़ें बदल गई कि भाई एक पार्टी बनाइए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का घोषित करते हैं। प्रस्ताव बदल गया। वजह क्या है कि जिस महाराष्ट्र मॉडल के सहारे जदयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, देखिए रिजल्ट क्या होगा वो बाद के दिनों में है, लेकिन मामला अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाता तो उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में बने रहते, लगातार मीडिया में खबरें आती रहती। अब पहले वाली स्थिति नहीं है ना कि आप नरेंद्र सिंह, महाचंद्र सिंह, कई लोगों की सदस्यता आपने खत्म कर दी, क्योंकि उस समय में आप बीजेपी के साथ थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो कई तरह की एजेंसियां आपके साथ नहीं है। ये व्यवहारिक तौर पर जो चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अचानक स्टैंड बदल लिए, तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम इस मसले पर हम आपके साथ नहीं हैं। तो स्वाभाविक है, जब आका ही कह दिया कि भाई हम साथ नहीं हैं, तो फिर इनके पास बचा क्या था। वो जो पार्टी तोड़ने की जो इनकी रणनीति थी, बैठक इसी के लिए उन्होंने बुलाया था, वो रणनीति को उन्होंने स्थगित करना पड़ा उन्हें। तो ये मौके पिछले कई महीने के दौरान गठबंधन से हटने के बाद कई ऐसे मौके आए हैं जिस मौके पर यह देखा गया है कि बीजेपी अभी भी नीतीश पर मेहरबान है। आखिर इस मेहरबानी की वजह क्या हो सकती है? तो आम चर्चा यही है कि 2024 को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, या 2024 को लेकर जिस तरीके से बिहार में गठबंधन बना है, ऐसे में बीजेपी के लिए सर्वे से भी बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।